Hello bachcho, let's read this question. The question says two batteries with an EMF E is equals to 12 volt and an internal resistance R is equals to 0.5 ohm are connected in parallel across a resistance R. A. For what value of R is the dissipation rate in the resistor a maximum? What is the maximum? Part C. What is the total dissipation rate in the battery? In terms of R, what are the effective internal resistance of the two battery system and the resistance R that is? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो बैटरीज दी है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल आर जिसकी वैल्यू क्या है 0.5 ओम और ई की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट्स। अब हमें ये बताना है कि इस बैटरी में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा है उसकी क्या वैल्यू होगी सच दैट हमारी जो पावर डिसिपेशन है वो मैक्सिमम हो। So the key concept in this question is for maximum power dissipation, we find power in resistor R and differentiate it with respect to R and equate it with 0। का मतलब ये है कि सबसे पहले हम P की वैल्यू निकालेंगे फिर dP डिवाइडेड बाय dR करेंगे और उसको 0 पुट करके देखेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा R की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द क्वेश्चन हमारे पास दो बैटरीज हैं, ठीक है, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ पे इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों का सेम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेट द करंट आई इज फ्लोइंग इन आइदर बैटरी, मतलब दोनों बैटरी में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे भी आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ भी आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस आर के थ्रू से कौन सा करंट फ्लो करेगा, 2i करंट फ्लो करेगा। तो इफ वी अप्लाई केवीएल इन लोअर लूप वी गेट e minus ir minus 2ir is equals to 0। ये वाले लूप में हमने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया i is equals to e डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस 2r, ठीक है। अब पावर इन रेजिस्टर R इज इक्वल्स टू कितना करंट फ्लो कर रहा है उसमें 2i स्क्वायर इनटू कैपिटल R। अब यहाँ पे 2i का क्या हो गया ये 4i स्क्वायर R। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे i की तो हमें क्या थी i की वैल्यू e डिवाइडेड बाय r प्लस 2r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय r को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4e स्क्वायर r डिवाइडेड बाय r प्लस 2r होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा p। अब हम क्या निकालेंगे dp डिवाइडेड बाय dr। dp डिवाइडेड बाय dr सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा r प्लस 2r टू द पावर 3 4e स्क्वायर माइनस 16e स्क्वायर r। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4e स्क्वायर r माइनस 2r डिवाइडेड बाय r प्लस 2r क्यूब। अब इसको अगर हम इक्वेट करेंगे 0 से तो इफ वी इक्वेट दिस विद 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ r हमारे पास क्या मिलेगा 4e स्क्वायर r माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0 और r इज इक्वल्स टू 2r। फ्रॉम दिस वी गेट r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास स्मॉल r बाय 2। तो इस r की वैल्यू पे मतलब व्हेन when the capital R is equal to small r by 2 then maximum
power is dissipated. अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर. सो P max will be equals to, हमने P की वैल्यू कितनी निकाली थी, 4e² r/2 divided by r plus 2r/2 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा e² डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर. तो ये आ रहा है हमारा, वैल्यूज पुट करेंगे तो 12² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 144 वॉट. अब हमें पार्ट सी में क्या पूछा गया है, टोटल पावर डिसिपेशन इन बैटरीज. तो दोनों बैटरीज में टोटल पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है. तो पावर डिसिपेशन हमारा होता है E² डिवाइडेड बाय 4R. अब यहाँ पे दोनों बैटरीज लेना है तो टोटल पावर क्या हो जाएगी हमारा, P1 प्लस P2. ये आ गया E² डिवाइडेड बाय 4R प्लस E² डिवाइडेड बाय 4R. दिस इज इक्वल्स टू E² डिवाइडेड बाय 2R. तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 12² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5. तो ये जाएगा 144 वॉट. अब हमें डी पार्ट में क्या पूछा गया है, द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरी. अब यहाँ पर देखिए हमारी जो दोनों बैटरीज हैं पैरेलल में है, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सॉल्व करते हैं so we get D is equals to total internal resistance will be equals to R parallel R. तो ये कितना हो जाएगा, R² डिवाइडेड बाय 2R. दिस इज इक्वल्स टू R/2. ये हो गया हमारा आंसर फॉर पार्ट डी. और अब पार्ट ई में क्या पूछा गया था, पार्ट ई में पूछा गया है रेजिस्टेंस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर. तो आर की कितनी वैल्यू आ रही थी हमें, R/2. ये हो गया हमारा आंसर. पार्ट ए की वैल्यू में आप एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पे r इज इक्वल टू R/2 था तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा 0.250. सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए. This is the complete solution for this question. I hope you understood the question well. Best of luck.